नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना पर कल मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान 5वीं बार ये चर्चा होने जा रही है और कल दोपहर 3 बजे का वक्त रखा गया है जब ये बातचीत होनी है। राज्यों के सीएम के साथ में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि 5वीं बार ये चर्चा की जा रही है और जिस तरह से देश के हालात बने हुए हैं कोरोना को लेकर के, उन तमाम हालातों पर लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे केंद्र की बात करें या फिर राज्य की बात करें, तमाम सरकारें जो हैं वो काफी गंभीर है, संवेदनशील है और उसी को देखते हुए समय समय पर बैठक भी की जा रही है कि किस तरह के हालात है, आगे क्या कुछ तैयारियां की जानी है और अब तक की तैयारियां किस तरह रही है। कोरोना पर सर्वदलीय बैठक जारी है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस मौके पर सीएम गहलोत ने बताया कि राजस्थान कोरोना टेस्टिंग में अव्वल है और इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 साल तक एमएलए फंड का इस्तेमाल कोरोना से जंग में किया जाएगा। इस बैठक में गहलोत मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद है। मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हैं। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में स्पीकर सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने मजदूरों के लिए नीति बनाने पर जोर दिया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो है वो सर्वदलीय मंथन जारी है। उनसे भी सामाजिक संगठनों के साथ बैठ के आयोजित कर विस्तृत चर्चा के उपरांत प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बना करके उस पर अमल करना शुरू किया था। स्पेशली डॉक्टर का समूह बनाया गया जो समय समय पर तकनीकी राय देते हैं। झुंझुनू तथा भीलवाड़ा में सबसे पहले कोरोना केस मिलने पर हमने कर्फ्यू लगाकर टीमें बनाकर घर घर सर्वे करवाया गया। सार्वजनिक आवागमन बिल्कुल प्रतिबंध कर तथा एग्रेसिव टेस्टिंग करते हुए रूटलेस कंटेनमेंट की नीति अपनाई। राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं के आधारभूत ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है तो अब तक लगभग 1.5 लाख से अधिक सैंपल की जांच की जा चुकी है जो देश में सबसे अधिक है। हमारा प्रदेश प्रति 10 लाख जनसंख्या में सबसे अधिक टेस्ट करने वाले राज्यों में सम्मिलित है। प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेज और RUHS, एम्स जोधपुर, डेजर्ट मेडिसिन सेंटर्स जोधपुर को मिलाकर कुल 17 टेस्टिंग सेंटर हमारे यहाँ पर है। पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर, ICU बेड उपलब्ध है और सबसे अच्छी बात यह कि वेंटिलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इक्का दुक्का छोड़ के केस को। आगे भी हमारा प्रयास है कि हम इसको कैपेसिटी बढ़ाते जाएं। पता नहीं ये कोविड-19 किस दिशा में आगे बढ़ेगा कोई नहीं कह सकता, ना प्रधानमंत्री जी कह पा रहे हैं ना हम लोग कह पा रहे हैं। इसलिए हमें राजस्थान में हमने तय किया है कि किस प्रकार हम लोग सब मिलकर के इसका मुकाबला करें और कोरोना की जंग में हम लोग विजय प्राप्त करें। तो आपने सुना कि किस तरह से राजस्थान सरकार जो है वो पूरी तरह से एक्शन में है। और चलिए अब भरतपुर की बात, जहां पर बॉर्डर पर भिड़ी 2 राज्यों की पुलिस, मजदूरों की एंट्री को लेकर विवाद। दोनों ही राज्यों की पुलिस में झड़प हुई। मौके पर पहुंचे दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारी। दरअसल आपको बता दें कि दूसरे राज्य से अपने प्रदेश में जाने वाले मजदूरों को वहां की पुलिस अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करने से मना कर रही है। कुछ इसी तरह का मामला भरतपुर में राजस्थान और यूपी बॉर्डर पर भी देखने को मिला, जहां पर यूपी और भरतपुर पुलिस में मजदूरों को उनके घर भेजने को लेकर नोकझोंक हुई। हुआ यूं कि राजस्थान से निकलकर यूपी होते हुए बिहार झारखंड जाने वाले मजदूरों को यूपी पुलिस बॉर्डर पर रोक रही है। राज्य की सीमा पर करीब 100 मजदूर एक सरकारी स्कूल में रह रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस उन्हें प्रदेश से होते हुए अपने घर नहीं जाने दे रही। इसे लेकर दोनों राज्यों की पुलिस में तनातनी देखने को मिल रही है। जो यूपी के लेबर हैं या माइग्रेंट हैं उनको ये लोग ले रहे हैं
जो यूपी के लेबर हैं या माइग्रेंट हैं उनको ये लोग ले रहे हैं। बिहार के, झारखंड के जो लोग थे उनको इन्होंने कल रोक दिया। तो ऐसे 250-300 लोग थे जिनको बॉर्डर पर रोक दिया था। इनका कहना ये है कि हमारे आदेश ये थे कि ये अभी अगले आदेश तक हम इनको अलाउ नहीं करेंगे। ये लोग यहाँ जमा हो गए। हमने इनसे निवेदन किया कि आप स्कूलों में चलो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, ये यहाँ बैठ के आके। इसके बाद सुबह कुछ आपस में अफसरों में कोई बात हुई थी, तो उसके बाद हमारे माँ बाप को फ़ोन किया, तो हम और एसएसपी मथुरा और डीएम मथुरा और डीएम साहब आगरा, ये भरतपुर, हमने बैठ के और इस इशू को रिजॉल्व कर लिया। आज सुबह लगभग 8 बजे ये भरतपुर बॉर्डर पे चौकी मुगरा थाने की चौकी है, जयजम पट्टी। यहाँ कुछ बिहार के मजदूर लाए गए राजस्थान पुलिस द्वारा, जिनके पास मेडिकल चेकअप के कोई प्रमाण भी नहीं थे और कोई भी इनका लिखित में कोई संख्या भी निश्चित नहीं थी। जबरन उन्होंने इसमें यूपी सीमा में प्रवेश कराने की कोशिश की। बैरियर पर उपस्थित चौकी जयजम पट्टी प्रभारी पुष्पेंद्र और अनुज कुमार द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई। मारपीट की घटना कार्य की गई, जिसमें हमारे 2 एसआई पुष्पेंद्र कुमार और अनुज कुमार के हाथों में काफ़ी चोट आई है। उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है और अभी वार्ता चल रही है। शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब हम आपको हादसे और लापरवाही की तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली भरतपुर की, दूसरी भी भरतपुर की है और तीसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए, राजसमंद की ये तस्वीर। तो चलिए पहली तस्वीर भरतपुर की। यहाँ पर कामाडीह मार्ग पर भगत सिंह चौराहे के पास आज एक बड़ा हादसा होते होते चला, उसकी तस्वीर आपने देखी। यहाँ पर एक कार बेकाबू होकर एक बिजली पोल से जा टकराती है और टक्कर इतनी जोरदार थी कि विद्युत पोल टूटकर कार पर ही आकर गिर जाता है। हालांकि घटना में किसी को चोट नहीं आई, ये अच्छी बात है। दूसरी तस्वीर भी भरतपुर की। बयाना आगरा मार्ग पर रूबास रेलवे स्टेशन पर आज एक महिला मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आई। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई। तो वहीं तीसरी तस्वीर राजसमंद की, जहां पर चारभुजा थाना क्षेत्र स्थित गोमती नदी में नहाने गई 2 महिलाओं की डूबने से मौत हुई। तेज गर्मी के चलते नहाने के लिए वो गोमती नदी में उतरी और एक महिला डूबने लगी तो दूसरी उसे बचाने के लिए पानी में उतर गई। इस दौरान गड्ढे में डूबने से दोनों की मौत हुई। और चलिए बात बीकानेर की, जहां पर नोखा स्थित बागड़ी कॉलेज के पास जानवरों का चारा लदे ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी ट्रक को अपनी चपेट में लिया और बीच सड़क पर ट्रक धू कर जलने लगा। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरों में आप देख लीजिए कि सड़क पर खड़े ट्रक में आग लगी है। और चलिए बात 12 की, जहां पर अटरू थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश और लेन देन को लेकर के कुछ लोगों का झगड़ा इतना बढ़ा कि उन्होंने मौके पर एक बाइक और सिलाई मशीन को आग लगाई। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। 12 के अटरू थाना क्षेत्र के काचरी गांव में रहने वाले 6 लोगों पर एक काले हिरण के शिकार का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि काचरी गांव में रहने वाले एक जाति के कुछ परिवार वन्य जीवों का शिकार करते हैं। इन्होंने खेतों में फंदानुमा जाल बिछाकर एक हिरण को फंसाकर उसका शिकार किया और उसे घसीटते हुए बस्ती में ले गए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने हिरण के एक शत विक्षत शव को कब्जे में लिया और वन विभाग को सूचना दी और आरोपियों पर कार्रवाई करने में जुटी है। पर देखने पर हमें पता चला कि शिकार किया गया है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि शिकार किसका है। अच्छा, प्राथमिक जांच में लग रहा है कि ये शिकार हिरण का किया गया है और कुछ लोगों के नामजद एफआईआर काट के तफ्तीश जारी है। जल्दी उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई। जैसलमेर के युवा हरि सिंह और उसके साथियों ने मानवता का परिचय देते हुए एक बेजुबान की जान बचाने का काम किया। जिले के मोहनगढ़ से नाचना जाने वाली रोड के किनारे बाढ़ में लिफ्ट नहर में एक हिरण गिर गया। हिरण पानी से बाहर निकलने के लिए काफी हाथ पैर मार रहा था। तभी वहां से गुजर रहे हरि सिंह और उनके साथियों की नजर
उस हिरण पर पड़ी तो उन लोगों ने नहर में उतरकर काफी मशक्कत के बाद हिरण को बचाया और उसकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि बिना किसी सेफ्टी किट के युवा नहर में उतरते हैं और हिरण को बचाते हैं। हिरण के इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है। फिलहाल हरि सिंह ने हिरण को जंगल में छोड़ दिया है। देखो ये बंदे लोग खपरे हैं, प्रदेश में मजदूरों का हंगामा लगातार जारी है। इनका गुस्सा लगातार फूट रहा है। सड़कों पर आकर के मजदूर हंगामा करने पर मजबूर है। कहीं घर जाने की मांग कर रहे हैं तो कहीं वेतन की मांग कर रहे हैं। और टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें मजदूरों के बवाल की। पहली तस्वीर भीलवाड़ा की तो दूसरी झालावाड़ की। आपको बता दें भीलवाड़ा में फैक्ट्री पर के जो मजदूर हैं सड़कों पर उतरते हैं और प्रशासन से खुद को घर भेजने के लिए कहते हैं। ये सभी मजदूर यूपी बिहार के बताए जा रहे हैं। झालावाड़ में सैलरी की मांग मजदूरों ने फैक्ट्री के बाहर जमकर पत्थरबाजी की। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में अचानक कई फैक्ट्रियों के मजदूर अपने गृह प्रदेश जाने की मांग को लेकर सड़कों पर पहुंचे और देखिए बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं। ये मजदूर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कर्फ्यू को दरकिनार करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। मजदूरों के अचानक सड़क पर आ जाने से प्रशासन की परेशानियां बढ़ गई और मजदूरों के इस हंगामे का जायजा लिया संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। हम खड़े हैं टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा के गंगापुर रोड पर। ये ITI के बाहर का मैदान है। यहाँ देखिए कि बड़ी संख्या में 2 से 2,500 लोग यहाँ इकट्ठा हैं। इनका कहना है कि इनको तनख्वाह नहीं मिली है, खाने का सामान नहीं है और मकान मालिक इनसे किराया मांगता है। इन सब बातों को लेकर बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन करें। कुछ मजदूरों से हम बात करते हैं। क्या दिक्कत है आप लोगों को? सर तनख्वाह भी नहीं मिली मार्च महीने की और खाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए सर या तो तनख्वाह दो या खाने की व्यवस्था करो या गाँव भेजो। क्या दिक्कत आ रही है आपको? हमारे को खाने की दिक्कत है, कोई तनख्वाह ही नहीं है। हम तो मजदूर लोग हैं, गाड़ी लगा रहा बेचने वाला चन्नी चिपे ऐसे। और लोगों से बात करते हैं। बड़ी संख्या में भीलवाड़ा में हजारों की संख्या में टेक्सटाइल मजदूर है यूपी बिहार के। क्या दिक्कत, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ क्यों आए? सर हमें मार्च अप्रैल का पेमेंट नहीं उद्योगपतियों ने दिया। दूसरा किराएदारों के ऊपर मकान मालिक शोषण कर रहे हैं कि हमारा किराया दिया जाए। जब हमारे पास काम धंधा नहीं है तो हम उनको किराया कहाँ से दें? और ना हमारे जीने खाने पीने की कोई समुचित व्यवस्था है। जो प्रशासन डींग मार रही है कि हम सबको खाना पीना दे रहे हैं वो सब निराधार है और सब झूठा है। पर इतनी 2 से 2,500 की संख्या में आप आए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की, खतरा बढ़ गया संक्रमण का। तो घर पे मर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, तो उससे अच्छा हम आके रोड पे मरें ताकि प्रशासन की आंखें तो खुलें कि भाई हमारे अंदर क्या कमियां हैं। हम जो डींग मार रही है गवर्नमेंट राजस्थान सरकार कि हमने हर आदमी का ख्याल रख रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, घरों घरों में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सब निराधार है। आज आपको आप क्या जाना चाहते हैं, बाहर भी जाना चाहते हैं? हमारे अगर व्यवस्था, हमको हमारा पेमेंट दिलाया जाए सबसे पहले नंबर 1। दूसरा हमारा मकान का किराया व बिजली बिल ये सब माफ़ किया जाए। तीसरा कि हमको हमारे घर भेजा जाए जो जाना चाह रहे हैं। और मजदूरों से बात करते हैं। क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत यही है, काफ़ी मजदूर यहाँ भूखे प्यासे घूम रहे हैं। अभी बिल्कुल परेशान हो गया क्या उस दिन के लॉकडाउन के हिसाब से। आज इनके पास खाने के लिए राशन नहीं, मकान वाले परेशान करते हैं, तो अभी मजबूरन हो गए इनको रोड पे निकलना पड़ा। कैमरा पर्सन चेतन राठौड़ के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। चूड़ी बेचकर अपना परिवार चलाने वाले फिरोजाबाद निवासी धीरेन्द्र सिंह का परिवार लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंस गया है। परिवार के हर सदस्य 15 दिनों पर कोटा आते हैं और घूम घूम कर चूड़ी बेचते हैं। इसी दौरान धीरेन्द्र सिंह अपने भाई के परिवार को कोटा घुमाने ले गए थे और सभी जो हैं वो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर फंस गए हैं। गांव में रहने वाले धीरेन्द्र के पिता श्री राम पुत्र मुंह में अन्न का त्याग कर दिया है। अपने पिताजी के लिए धीरेन्द्र सिंह रोजाना पास के लिए कलेक्ट्रेट का चक्कर लगा रहे ताकि अपने पिता के पास जा पाए। धीरेन्द्र सिंह ने स्थानीय प्रशासन से अपने गृह प्रदेश जाने की गुहार लगाई है। पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे हूँ। मैं चूड़ी उड़ी का व्यापार करने आता था यहाँ, मजदूरी करने। इस बार मैंने बच्चे भी आ गए थे घूमने के लिए। फिर उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया, तो इसलिए हमें यहाँ पे 14 लोग फंस गए हैं सर। और उसमें मेरे बीवी बच्चे, मेरे 2 भाई, मतलब पूरा परिवार ही फंसा हुआ है। बिहार के मजदूरों का इंतजार अब खत्म हुआ है। राजस्थान और बिहार के सीएम की आपसी बातचीत हुई जिसके बाद में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए सहमति बनी है और आज इन 1200 मजदूरों को लेकर के श्रमिक स्पेशल ट्रेन
रवाना की जा रही है। इन यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी बाड़मेर जिला प्रशासन ने करवाई। इस दौरान पूरी व्यवस्थाओं में बाड़मेर के सीईओ, एडीएम सहित बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बाड़मेर में लंबे समय से बिहार के 1200 मजदूर अपने घर वापसी का इंतजार कर रहे थे और आज उनके लिए ये सुखद पल आ चुका है। मजदूर अपने घर के लिए, ट्रेन के लिए यहाँ पर सहायता सेंटर से अपनी टिकट लेकर के ट्रेन में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से वो लाइनों में लग करके और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा की गई है, ताकि इन मजदूरों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में ही घर वापसी तत्काल प्रभाव से इस ट्रेन में जाकर बैठे और उनकी सारी सुविधाओं को भी ध्यान में रखा गया है। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमदान देता, न्यूज़ 18 बाड़मेर। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दौसा में लॉकडाउन का 50वां दिन है। ऐसे में लगातार बढ़ रहे लॉकडाउन के चलते जरूरतमंदों को मदद की आवश्यकता भी बढ़ने लगी है। इस बीच सांसद जसकौर मीणा ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। पूरे देश में कोरोना संकट चल रहा है और इस कोरोना संकट में आवश्यकता है जरूरतमंदों की मदद करने की। दौसा से बीजेपी की सांसद जसकौर मीणा ने यह बीड़ा उठाया है और अपने जो पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर राशन किट भिजवाए जा रहे हैं और यह एक अल्पसंख्यक मोहल्ला है और यहां पर सांसद आई हुई हैं और लोगों को यहां पर राशन किट वितरित किए। मैडम, किस तरह की प्लान है और कितने राशन किट आपने बनवाए हैं? टोटल प्रत्येक विधानसभा में 200 के हिसाब से बांटे हैं, देने हैं, जिसमें चाकसू और लालसोट को दे चुके हैं, लेकिन नगर पालिकाओं को अलग से व्यवस्था की है। तो टोटल 2500 किट बनवाए मैंने और उस 2500 किट में साबुन भी है, बिस्किट भी है, दाल भी है और ये अपना आटा भी है और मास्क है, सैनिटाइजेशन है। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्था करी है इसके लिए। और दूसरी बात है, साबुन का भी हमने ऐसे रखा है कि छोटे छोटे 4 साबुन, 4 का एक पैकेट बनाया और एक परिवार को कम से कम 4 मिलेंगे तो वो कुछ दिन चलाएंगे हाथ धोने के लिए। तो इस तरह की व्यवस्था की है भगवान। जोधपुर में कोरोना से जंग में कोरोना वॉरियर्स मुस्तैदी से लड़ने में जुटे हैं। इसी मद्देनजर कोरोना वॉरियर्स की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक डॉक्टर दंपति खुद आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर कोरोना वॉरियर्स को बांट रहे हैं। वहीं आयुष मंत्रालय ने भी इस आयुर्वेदिक काढ़े को मान्यता दी है। करीब 1 महीने से हम लेके जा रहे हैं और सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं और लेके जाते हैं। हमारे जो थाना एरिया में, जो उदय मंदिर थाना एरिया है, वहाँ हॉटस्पॉट है कोरोना का, वहाँ सबसे ज़्यादा संक्रमित पाए गए। वहाँ हमारे जो हॉटस्पॉट एरिया में तमाम जवान हैं, उन तमाम जवानों को काढ़ा पिलाने के लिए सुबह शाम करीब 1 महीने से लेके जा रहे हैं। लोगों की सेवा में हर दिन तत्पर हैं और सामने लोगों के आ रहे हैं जो भी कोरोना से ग्रस्त लोग हैं। तो उनके लिए हमें लगा कि हम लोग एक कुछ कदम उठाते। तो सबसे पहले मैंने अपने पर ट्रायल किया। मैं शायद इसे 4 महीने से ले रही हूँ, जो अभी हम लोगों ने तैयार किया है। तो इससे मुझे इतना, शायद मैं मेरी दवाइयों के साथ जब इसको ले रही हूँ तो काफ़ी हद तक, शायद 70% तक जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो काफ़ी कम हो गए हैं और शायद मैं बची हुई इसीलिए हूँ। लॉकडाउन में घर में रहे, सुरक्षित रहे, लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है। और खुद की बनाई कविता से शांभवी ने ये मैसेज लोगों तक पहुंचाया। कविता में इस छोटी बच्ची ने बताया कि कुछ दिनों की बात है, कट जाएंगे मुसीबतों के दिन, एक दिन फिर आएगी बहार। आप भी सुनिए शांभवी की ये कविता। एक वायरस के डर से जो सबके सन्नाटों में सहती है, हर मानुष सज्जन के मन में भय की चादर में सहती है। एक सभी के अभिलाषा, ये संकट कैसे दूर हटेगा। इंतजार उस पल का है जब इन हवाओं का रुख बदलेगा। घर के पट भी बंद पड़े हैं, और चलिए बात उदयपुर की, जहां पर कांची का हाटा में कोरोना ब्लास्ट के बाद प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है। संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने इलाके को खाली करवा दिया है। हालांकि शहर के अंदरूनी इलाके की तंग गलियों से लोगों को निकालना प्रशासन के लिए अब चुनौतीपूर्ण था, लेकिन पुलिस की मदद से प्रशासन पूरा मोहल्ला खाली करवा रहा है।
तो लगातार आपसे अपील की जा रही है कि जो सरकार द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है उसे पूरी समझदारी के साथ पालन कीजिए। और चलिए अब आपको दौसा की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पूरी गांव में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए करीब 100 महिलाएं मजदूरों के लिए खाना बना रही है। पिछले 50 दिनों से भी वे नेशनल हाईवे पर मजदूर पैदल अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। इन भूखे प्यासे मजदूरों की सुध ग्रामीण महिलाओं ने ली है। खाना जिस बना रहे हैं, भूखा लोग आ रहा है, हाँ, जिसके लिए बना रहे हैं, उनके लिए बना रहे हो? हाँ। तो किस तरीके का खाना बना रहे हो आप लोग? बढ़िया बना रहे हैं, पूरा मिल के बना रहे हैं, चुपड़ रहे हैं, रोटी भाई एक की जगह 4 खाओ। रोड पे जो लोग आ रहे थे भूखे प्यासे, तो हमने देखे जाकर हमारे भाई लोगों ने, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो खाना बना के इनको भिजवा दें तो थोड़ा इनको रिलीफ मिल जाए। गरीबों के लिए बना रहे हैं। गरीबों के लिए बना रहे हैं, हाँ। जो पैदल जा रहे हैं उनके लिए, उनके लिए हम आप भेज रहे हैं रोड पे। बढ़ते आगे, कोरोना संदिग्धों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में भर्ती संदिग्धों के लिए कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे इन कोरोना संदिग्धों का टाइम कट पाए। कुछ स्कूलों में प्रभारियों ने शरीर स्वस्थ रखने के लिए योगा भी शुरू किया। चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो, अब इतना चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो, अब इतना चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो, अब इतना और चलिए अब आपको ले चलते हैं सीधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियो वो भी करवा देंगे। हमारे अगर आप अकाउंट देख सकते हो तो करवा देंगे। अगर आप अकाउंट देख सकते हो तो सिगरेट देख सकते हो, दिक्कत ही नहीं है। ओपन सिगरेट है, दिक्कत ही नहीं है। से यूपी से लोग आप सबको पिए दिया हुआ है, जिले से यूपी से लोग आपको दिया हुआ है, खोल के देके साइड को, मेरा आदेश होगा सीधा देके साइड को, आदेश होगा किस काम का है सर, ये भी कोविड में जयपुर मैटर हूँ, ये किस काम का है, ये भी कोविड में जयपुर मैटर हूँ। निवेदन ये है कि जैसे आज मैं उदाहरण बात कर रहा हूँ सर, आज मेरे बाली ब्लॉक में 350 यूपी, ये जो प्रभारी वाला, ये जो प्रभारी वाला, ये आप देख रहे हो सुबह हम सुन रहे हैं मैगिन वाला, ये हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी आप सुन रहे हैं, क्योंकि वास्तव में टॉप प्रायोरिटी आपकी टॉप प्रायोरिटी। आपने ठीक है कि जो लोग ऑनलाइन पे नहीं कर सकते हैं, आपने ठीक है कि जो लोग स्टेशन को तकलीफ नहीं कर सकते हैं, स्टेशन को तकलीफ आज और आदमी भी है। वीडियो कॉलिंग हुई दिल्ली के साथ में आज, और हमने वीडियो कॉलिंग हुई दिल्ली के अंदर, हमने सारी उम्मीद करते हैं ऑर्डर आएंगे के अंदर भारत सरकार गृह मंत्रालय से, उम्मीद करते हैं ऑर्डर और छूट मिल जाएगी भारत सरकार गृह मंत्रालय से, ये समझ हल हो जाएगी और छूट मिल जाएगी। ये समझ हल हो जाएगी। आप क्या कीजिए, बाकी आप क्या कीजिए, बाकी अगर आपके एरिया के कोई लोग हैं, आप क्या कीजिए, बैठे हैं मेरे साथ, अगर आपके एरिया के कोई लोग अपने एरिया को खबर आपको लगे, वो आपने हेल्प कर दीजिए, अगर आपको लगे तो लिस्ट बना दीजिए, हेल्प कर दीजिए, मोबाइल फोन दे दीजिए अगर है तो, लिस्ट बना दीजिए, मोबाइल फोन दे दीजिए अगर है तो, लाने व्यवस्था कर देंगे। इतना आपको करनी पड़ेगी, लाने व्यवस्था कर देंगे। आपके ईमेल करके मैंने भेजा भी, कंसर्न मतलब आपके जो ईमेल सेक्रेटरी है, कंसर्न मतलब आपके जो सेक्रेटरी है स्टेट के, उनको भी करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देख, आप कलेक्टर को सुबोध अग्रवाल हमारे एसीएस इंडस्ट्री जो है उनका काम यही है सिर्फ, और कलेक्टर दे दीजिए, एक कॉपी इनको भेज दीजिए, वो हम लोग उनसे बात भी कर लेंगे, उनको लाने की बात भी कर लेंगे। आपसे बात मेरा निवेदन आपकी बात हुई भी है, मेरा निवेदन आपकी बात हो चुकी है इनसे, बता रहे हैं आपकी बात हुई है, फोन पे बात हुई थी। एक मेरा निवेदन लोगों के जितने भी आपके प्रभारी सेक्रेटरीज है स्टेट के, वो मैं और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।